हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, 1500 क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जनरल साइंस की। ठीक है। और कल आपको मैंने बता दिया था 50 क्वेश्चंस के बारे में। उसी क्रम में आज हम अपने अगले 25 क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो आपका टेस्ट अब स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंसर होगा आपका छोटी आंत। क्या आंसर होगा दोस्तों? छोटी आंत। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, छोटी आंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन कौन सा होगा? टाइलिन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी कि टाइलिन। ओके, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम, तो आपका आंसर लगाएंगे आप टाइलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा पैर में, यानी कि टांग में। बी ऑप्शन, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये तो सबको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा फीमर। कौन सी है? फीमर। स्टेपीज सबसे छोटी है, ठीक है ना। और फैबुला और टीबिया, फैबुला हाथ की हड्डी को कहते हैं और टीबिया पैर की हड्डी को कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। स्टेपेज कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आपका कौन सा आंसर होगा इसमें से? बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, 32। ठीक है ना। कितने फीट लंबी होती है? तो आपका आंसर होगा 32 फीट, 32 फीट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचक में सहायक है? ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से आपका? स्टार्च। ठीक, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार? तो आपका आंसर होगा 20। ठीक है ना, कितने? 20। ओके, क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मनुष्य के जीवन काल में। तो आंसर होगा 20 दांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ऑप्शन है प्लीहा, हृदय, यकृत। तो आपका आंसर होगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा। ओके, अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षी के रूप में हमारे शरीर में रहता है और रोगाणुओं से लड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा अस्थि मज्जा। ठीक है, हृदय, यकृत, तिल्ली या अस्थि मज्जा। तो आप आंसर लगाएंगे अस्थि मज्जा। ओके, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? बताइए दोस्तों। ये तो आपको कंफर्म पता होगा, आरबीसी का, ठीक है ना, आरबीसी का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, सोडियम, जिंक या फिर लोहा? तो आपका आंसर होगा लोहा, फेरस, ठीक है ना। लौह धातु हीमोग्लोबिन को कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, पाचन क्रिया में अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आंसर होगा आपका अमीनो एसिड। आंसर होगा दोस्तों आपका अमीनो एसिड। ओके, अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है?
पेसमेकर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा आपका हृदय से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका क्या आंसर होगा, बताइएगा। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है, फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो क्या होगा आपका, घटता है। ठीक है ना, सोते समय रक्तदाब घटता है। ओके, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 0.8 सेकेंड मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आप क्या लगाएंगे आंसर, बताइए। आपको पता है कि लगभग 70 से 72 बार हृदय हमारा धड़कता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? सोचिए दोस्तों, बताइए। 0.8 सेकेंड। ओके, 0.8 सेकेंड। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है ना, यह है आपका अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर आप। छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या फिर उदर? तो आपका आंसर होगा उदर से। ठीक है ना, प्रोटीन का पाचन उदर से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। बहुत ध्यान से देखना है आपको। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा? तो आपका आंसर होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम पिंडकल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम? बताएंगे दोस्तों आप। ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। ओके, ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? चलिए दोस्तों, अधिवृक्क, अग्नाशय, अवटु या फिर पीयूष? फिर से सुन लीजिए, अधिवृक्क, अवटु, पीयूष या फिर अग्नाशय? तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? ध्यान से, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है, कौन सी होगी दोस्तों, आप बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर होगा आपका थायराइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपका आंसर होगा मस्तिष्क, दोनों आंखों के मध्य में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं किसे? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है ना, ये तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। ठीक है, अग्रभाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग से मेलेलिन नामक एक हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो आंसर होगा आपका पिता के। ठीक है ना, मतलब बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे पुरुष, यानी कि पिता। ओके, तो आप आंसर देंगे